Good morning, students. Today we will continue with the dimensional analysis. We will start with how physical quantities are divided into four types. First is dimensional constant, second dimensional variable, third dimensionless constant, and fourth is dimensional variables. What are dimensional constants? Dimensional constants, these are those quantities whose values are constant but they possess dimensions. जो physical quantities जिनकी values तो constant रहती हैं but still they have dimensions. इसका example है gravitational constant. इसका वैल्यू फिक्स है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने 9th में पढ़ा हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड है बट इट इज हैविंग डायमेंशंस. आई विल जस्ट एक्सप्लेन. इसके बाद है एग्जांपल प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट ये आप शायद केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आगे भी जाके हम करेंगे. E इज इक्वल टू एच न्यू. This is how this Planck's constant is related with energy. It has fixed value, that is 6.62 into 10⁻34 joule seconds. Fixed value है. तो एक और एग्जाम्पल है velocity of light in vacuum. हमें पता है velocity of light जो है that is 3 into 10⁸ meter per second. That is fixed. ठीक है, लेकिन इसकी डायमेंशंस है वेलोसिटी की. इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला है, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी है और वेलोसिटी ऑफ लाइट का भी है. हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस? अब जैसे ये है, इसके लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम इक्वेशन लिख लेते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये 9th में किया था. F इज इक्वल टू Gmm/r². अब इसको G को यहीं रहने दो, F r² और नीचे ले गए m² आ गया. ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, mLT-2. r की वैल्यू क्या है, r का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, l. तो आपके पास क्या आ गया, l². m² क्यों क्या लिखेंगे, m², कैपिटल M. ठीक है, और ये इसको हम करेंगे m² ऊपर गया -2 और ये 1, तो ये आ गया m-1. इसके बाद l और l² ऐड कर दिया पावर, तो l3 आ गया. इधर से ये आ गया t-2. तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू बट इट हैज़ अ डायमेंशनल फॉर्मूला. इट पोजेसेस डायमेंशंस. इसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज रिलेटेड विद एनर्जी. E इज इक्वल टू एच न्यू. शायद ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे +1 में. H is equal to E/nu. Nu is frequency, E is energy. तो E की वैल्यू क्या है, हमने पीछे किया फॉर्मूला mL2T-2. एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला है mLT-2. इसको हम L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, mL2T-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो ये आ जाएगा t-1. आप इसको कैलकुलेट करो, mL2 ये ऊपर चला गया, -2 + 1, तो ये आ जाएगा t-1. तो ये जो है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला है. मींस इट इज पोजेसिंग डायमेंशंस. इट इज ए कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 6.62 into 10⁻34 joule second, but it possesses dimensions. इसी तरह velocity of light, velocity है तो it has formula LT-1, but it has constant value 3 into 10⁸ meter per second. इसके बाद है dimensional variables. Dimensional variables are those physical quantities whose values are variable and they possess dimensions. ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की जब हम बात करते हैं, जो डायमेंशनल फार्मूलाज लिखते हैं ना, जो कल भी मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस लेटर. एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, एक्सेलेरेशन, फोर्स, all these quantities whose values are variable,
बट दे आर स्टिल पोजेसिंग डायमेंशंस, उनको हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे ये है फोर्स मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये हम कल कर भी चुके हैं। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास m वॉल्यूम L3, तो आपके पास आ गया ml-3, और इसको लिखेंगे कैसे, m1 L-3 T0। दीज आर डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसके बाद आता है थर्ड, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स क्या हैं? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज whose values are constant and they are not possessing dimensions। कांस्टेंट्स भी हैं और ये इनकी डायमेंशंस भी नहीं है। जैसे ये प्योर नंबर्स हैं 1 2 3 4, कांस्टेंट्स हैं, पाई है, ई है, ऑल दीज आर डायमेंशनलेस और दे आर फिक्स्ड, दे हैव फिक्स्ड वैल्यूज। अब है इसके बाद आता है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। These values are variable. These are the quantities whose values are variable, but they do not have any dimensions. इनके dimensions नहीं है, ये dimensionless है। जैसे ये physical quantity, जैसे physical quantities, इनका जो values हैं, these are variable, but they are not possessing any dimensions। जैसे एंगल है ना, एंगल तो कितनी बार कर चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R। L को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से विद लार्ज ब्रैकेट, R को L विद ब्रैकेट, और ये क्या आ गया, डायमेंशनलेस, L/L, दैट इज डायमेंशनलेस। इसी तरह एक टर्म है स्ट्रेन। स्ट्रेन आप आगे फॉर्मूला करेंगे हम आगे चैप्टर में। स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स जैसे होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, तो क्या आ जाएगा आपका, डायमेंशनलेस। सो बट वैल्यूज कैन बी वेरिड, वैल्यूज जो है वो अलग अलग हो सकती हैं, एंगल कितना भी हो सकता है। सो थीटा इज डायमेंशनलेस बट इट्स वैल्यू इज वेरिएबल। इसी तरह स्ट्रेन की जो वैल्यू है इट कैन बी वेरिड बट इट इज डायमेंशनलेस, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। इसके बाद आता है जो मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए थे, जो हमने लास्ट टाइम, जो लास्ट वीडियो लेसन में क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस के लिए, आपने प्रैक्टिस किए होंगे, एक बार चेक कर लीजिए जो मैंने सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट वाज एरिया, कल एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। डेंसिटी, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज L3 अपॉन M/L3, ये आ गया ml-3, तो इसको लिख सकते हैं m1 L-3 T0। फिर आता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, आप चेक करते जाइए अपना, mlt-1, वेलोसिटी का lt-1, स्मॉल m दैट इज m। Acceleration due to gravity, it has the same as acceleration, that is Lt-2, already done. Force already done. Impulse is force into time, तो ये force है mlt-2, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया t से, तो आपके पास आ जाएगा mlt-1, दिस इज impulse। वर्क ml2t-2, ये भी हमने किया अभी लास्ट लेक्चर में। फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम अगर L से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ml2t-2। क्लियर। एनर्जी, इट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ वर्क, ml2t-2। पावर, वर्क अपॉन टाइम, तो इसको, ये जो एनर्जी या वर्क है ना, इसको आप T से डिवाइड कर दीजिए, ये T से डिवाइड कर दिया तो क्या आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर जब चला जाएगा तो यू विल गेट ml2t-3। इज इट क्लियर। सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला है, ये भी आगे जाके आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आपने फोर्स हमें पता है, उसको डिवाइड कर दिया L से, ठीक है, तो ये L और L ये चला गया, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, mt-2। टेंशन, टेंशन इट हैज द सेम
डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ फोर्स. टेंशन इज टाइप ऑफ फोर्स. टेंशन को भी हम फोर्स ही कहते हैं. तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज MLT-2. एंगल अभी हमने डिस्कस किया. काइनेटिक एनर्जी सेम एज एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी सेम एज एनर्जी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिमेंबर दैट इन 10th आपने किया था C/V, ठीक है. और दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. लेकिन दोनों ही वेलोसिटी है, इसलिए दिस इज डायमेंशनलेस. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी डिस्कस किया. प्लैंक्स कांस्टेंट अभी डिस्कस किया. एस्केप वेलोसिटी, इट हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ वेलोसिटी, LT-1. एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी का आपको पता है फॉर्मूला, वॉल्यूम का पता है, यू कैन फाइंड आउट दिस. आपने कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला करना है, आपने जस्ट राइट डाउन. जैसे एनर्जी डेंसिटी है तो आपने उसका फॉर्मूला लिखा. जैसे मैंने कल प्रेशर का भी बताया था आपको कैसे किया था लास्ट लेक्चर में, कि भाई उसको पहले प्रेशर है तो उसका फॉर्मूला लिखो फोर्स पर यूनिट एरिया. एनर्जी डेंसिटी है तो उसका फॉर्मूला लिखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. फिर उसके बाद उसकी डायमेंशंस लिखिए. सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, इट हैज सेम dimensional formula as that of acceleration. And what is centripetal acceleration we will discuss when we'll talk about circular motion. Angular momentum भी हम जब rotational motion की बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन होता क्या है, इट इज लीनियर मोमेंटम इनटू आर. डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. इसको डिटेल में हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे जब रोटेशनल मोशन का यूनिट करेंगे. तो लेकिन इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम लीनियर मोमेंटम इनटू आर मीन्स MV लीनियर मोमेंटम, आर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. MV क्या है ये हमने अभी कैलकुलेट किया था. तो आप इसको MVR, इट विल कम आउट टू बी ML2T-1. फिर क्वेश्चन था शो दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर. कल हमने प्रेशर का किया था लास्ट लेक्चर में, ML-1T-2. फिर इसके बाद एनर्जी डेंसिटी का भी हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया ML-1T-2. तो हम अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो व्हाट यू विल डू, आप पहले एनर्जी डेंसिटी का निकाल के दिखाओगे, फिर प्रेशर का निकाल के दिखाओगे बाय राइटिंग द फॉर्मूलाज. पूरा एक्सप्लेन करना है. यू कैन राइट इन फुल डिटेल और उसके बाद देन यू कैन शो दैट डायमेंशनल फॉर्मूलाज आर इक्वल. इसके बाद है शो दैट एंगुलर मोमेंटम हैज द सेम डायमेंशंस एज प्लैंक्स कांस्टेंट. अब जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम यहीं पे निकाला भी ML2T-1. इसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट अभी पीछे किया ML2T-1. तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप पहले इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे. जैसे अभी मैंने किया था ना E = H न्यू, वो आप पूरा कैलकुलेट करेंगे. इसी तरह आप एंगुलर मोमेंटम को भी कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू आर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर, आर इज L, तो वो आ जाएगा आपका ML2T-1. Only then you will write that since this is how we can show that angular momentum has the same dimensions as the Planck's constant. This was all about your practice questions. आप एक बार अच्छे से अपने टैली कर लीजिए. इसके बाद आता है आफ्टर दिस वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस. यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस हम 3 इसकी जो इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फार्मूला. दूसरा है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. और थर्ड है डेरिवेशन ऑफ फार्मूले. Today we will discuss the first one, that is checking the correctness of the various formulae. सबसे पहले checking the accuracy of the equation कैसे करते हैं. इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो फॉर्मूला है इसका हम डायमेंशनली हम एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वेदर दीज आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. एग्जैक्टली इसकी जो वैल्यूज़ हैं
वो हम नहीं कह सकते कि द इक्वेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. डायमेंशनली करेक्ट है, दैट वी कैन से. कैसे? आई विल एक्सप्लेन. क्वेश्चन है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करनी है. हम कैसे करते हैं? पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. करेक्ट. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा m0 l1 t0. डिस्टेंस है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप सबने पढ़ा हुआ है. u वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलेरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड. लेफ्ट हैंड साइड जो s है डिस्टेंस, दैट इज m0 l1 t0. राइट हैंड साइड, अब हमें पता है कि कोई इक्वेशन कैसे ऐड कैसे करते हैं. अब इसमें ये जो ut है, इसका मतलब ये भी डिस्टेंस है. ये जो हाफ at स्क्वायर है, इसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, दैट शुड बी सेम एज दैट ऑफ s. अब s में हम वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन तो ऐड नहीं कर सकते ना. s में हम इक्वेट तो नहीं कर सकते ना. हम भाई s को हम वेलोसिटी से इक्वेट कर दें या s को हम एक्सेलेरेशन से इक्वेट कर दें, ऐसे तो नहीं हो सकता. या वेलोसिटी को हम एक्सेलेरेशन में ऐड कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता. इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड, इट शुड बी इक्वल टू दिस टर्म, शुड बी इक्वल टू दिस टर्म, शुड बी इक्वल टू दिस टर्म डायमेंशनली. राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म लेते हैं. u वेलोसिटी एल टी माइनस 1, स्मॉल t, ये आ गया टाइम को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल T. ये दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? एल टी की पावर 0. ठीक है, तो आपके पास ये आ गया. इसका मतलब यू हैव जस्ट l, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है. उसके बाद हमने इसकी सेकेंड टर्म ले ली, एक्सेलेरेशन एल टी माइनस 2. t टाइम का, स्मॉल t का हमने लिख लिया कैपिटल T. स्क्वायर है इसलिए कैपिटल, इसलिए हमने 2 लिख दिया. -2 + 2 0 आ गया. तो आपके पास क्या बचा? l. नाउ यू हैव लेफ्ट हैंड साइड m0 l t0. राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म l t0 m0 l t0. सेकेंड टर्म m0 l t0. तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. इसी तरह आप ये जो दूसरे इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो भी करके देख सकते हो. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी स्क्वेयर इज माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. एग्जैक्टली इसी तरह हर टर्म को लीजिए, हर टर्म डायमेंशनली इक्वल होनी चाहिए. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v इट शुड बी डायमेंशनली इक्वल टू u, it should be dimensionally equal to 80. अच्छा, वन थिंग आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू, ये जो हाफ है ये बेटे कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशनलेस है, इसको हम कंसिडर नहीं करते. तभी हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने इफ़ यू वुड हैव रिटर्न एनीथिंग एल्स देन हाफ, आप हाफ की जगह 1 लिखा होता या 4 लिखा होता, इवन देन वी कुड नॉट नो कि ये इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है. डायमेंशनली करेक्ट होती, लेकिन अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन एब्सोल्युटली करेक्ट है. ओके, तो हम वी हैव टू राइट इट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन करवाती हूँ आपको. चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g, वेयर t इज द टाइम पीरियड, L is the length of the simple pendulum, G is the acceleration due to gravity. इसका हमने एक्यूरेसी चेक करना है. अब इसमें भी क्या करेंगे, मैंने जैसे पहले बताया, वी हैव टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी. ओके, T is time period, so we can write it as capital T with bracket. Then right hand side 2 pi dimensionless. अब रूट L अपॉन G, अब रूट एल अपॉन जी को, एल क्या है आपके पास, स्मॉल एल को हम क्या लिख देंगे? कैपिटल एल. जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2. ये एल एल कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा? टी माइनस 2.
नीचे है t-2, तो आपका ऊपर न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा t²। इसको हम, बट इट वाज अंडर रूट, सो 2 कैंसल, आपके पास क्या आ जाएगा t, इट विल बी t। मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज टाइम को हमने लिख लिया दिस कैपिटल T विद ब्रैकेट। राइट हैंड साइड, अब हमने ये देखना है कि डज दिस कम आउट टू बी इक्वल टू T। क्या करेंगे, 2 पाई जो है दैट इज डायमेंशनलेस, L/G रूट, L क्या है, स्मॉल l क्या है, इसको हम डायमेंशनल, इसका फॉर्मूला क्या लिख देंगे, L, कैपिटल L से। G क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2, L गेट कैंसल्ड, देन यू गेट रेसिप्रोकल में t-2 आया, तो आपके पास ये t² हो गया, और इसका जो अंडर रूट है दैट इज 1/2 एंड यू विल गेट कैपिटल T। तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वी कैन से रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जैसे मैंने बताया कि दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, इसके बाद है आफ्टर दिस आई विल बी गिविंग यू टू क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस आप करेंगे, और वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टाइम। ये आप घर अपना प्रैक्टिस करना बाद में। दिस इज एग्जाम्पल 3। कंसिडर द इक्वेशन हाफ mv² is equal to mgh. m is mass of the body, v is the velocity, g is acceleration due to gravity, and h is the height. You have to check the dimensional accuracy. This is the first. You have to practice, you have to try, and this is the second exercise. जो second question है जो आप try करेंगे. Find the dimensions of a/b in the relation p is equal to a minus x² upon bt, where x is the distance, t is time, p is pressure. तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अच्छे से रिवाइज कीजिए, सारा जो मैंने अभी करवाया आप लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव ए गुड